वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। ये है हमारा न्यूट्रिशन का सेगमेंट और इसमें हम अच्छी न्यूट्रिशन पे बात करेंगे और कुछ कुकिंग रेसिपीज़ पे ही बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ है कुकिंग एक्सपर्ट और हम दोनों लोगों से बात करेंगे। हमारे पास हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी डॉक्टर आयशा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे पास है हमारी कुकिंग एक्सपर्ट साइमा खान, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज तो हमें बड़े ही मिला के व्यूज़ जो है ना वो मिलने वाले हैं दोनों की तरफ से। जो हमें कहते हैं ना डॉक्टर आयशा जो रेसिपी बताएंगी, जो चीज़ बताएंगी फ़ौरन से साइमा हमें उसकी रेसिपी बता देंगी, है ना? अच्छा, तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं। खजूर रमज़ान में। डॉक्टर आयशा, खजूर के बारे में कुछ बताइए। खजूर के बारे में इस तरह से मैं बताऊंगी कि मैं तो अपने क्लाइंट्स को खजूर ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि वो अफ्तार तो खैर सुन्नत रसूल है, ज़ाहिर है हम खजूर लेते हैं और उससे अपना रोज़ा खोलते हैं, 20 कैलोरीज हो जाती हैं। लेकिन अगर सहरी में भी खजूर ले ली जाए तो उसका कोई हाँ, कहते हैं कि सहरी में दो खजूरें खानी तो चाहिए। उसमें अगर खा लें आपने 2 अफ्तार में ले ली 2 सहरी में, तो कुदरती तौर पे आप इतना एनर्जेटिक फील करते हैं, इतना अच्छा आप फील करते हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं होती है और इसमें वाकई ये कि आप भर जाते हैं एनर्जी से। ठीक है। अब साइमा जो है हमें कुछ खजूर के बनाने के, खजूर की क्या क्या चीज़ें बन सकती है वैसे साइमा से? खजूर की बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। खजूर का एक डेट डिलाइट होती है। अच्छा। वो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अगर हाँ प्लीज़ प्लीज़। मतलब लाइक आप खजूर की मतलब गुठलियाँ हैं वो सब निकाल दें। जो सॉफ्ट खजूर है वो लीजिएगा, उसकी गुठलियाँ सब निकाल दीजिए आप, और उसको थोड़ा सा कोई भी ऑयल जो भी आप प्रेफर करते हैं, बटर, घी, ऑयल, व्हाटएवर, तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करें। उसके अंदर आप खजूर डाल दें, इलायची डाल दें, और उसके बाद जो है उसको जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी शुगर ऐड कर दें। इट्स अप टू यू, चाहें तो ना भी ऐड करें। ऑलरेडी खजूर में इतनी होती है। ना ऐड करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं, बिकॉज आपके घर में बच्चे भी होते हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब अगर ले लें वो चीज़ तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप सिर्फ खजूर ले लें बाकी बच्चों के लिए और बाकी जो कैलोरीज अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बहरहाल आप इसके अंदर जो है वो जब वो सॉफ्ट हो जाए उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें और इतना पकाएं कि वो थोड़ा खुश्क हो जाए और अपनी जगह छोड़ने लगे। उसके बाद आप उसको ठंडा कर लें, नट्स डाल दें उसमें, और क्रश्ड कोई भी बिस्किट्स, ड्राई बिस्किट्स लेकर उसको क्रश करके वो डाल दीजिए और फिर उसको आप जमा दीजिए और फिर उसकी आप कतलियाँ कर लीजिए। वो एक बहुत ही अच्छी सी मिठाई हो जाएगी, डेट डिलाइट। अच्छा, दैट्स सिंपल एंड दैट्स एक्चुअली साउंड्स यम्मी टू। ओके। अच्छा, कोई भी बिस्किट लेके हमने जो उसका वो मिक्सचर, वो सॉफ्ट सा मिक्सचर बन जाएगा, जेली टाइप कोई चीज़ बन जाएगी क्या? सॉफ्ट जैसे हलवे की तरह हो जाएगा, खजूर का हलवा समझ लें आप, जैसे सॉफ्ट हो जाएगा। आप गरम में बिस्किट ऐड करेंगे तो बिस्किट बिल्कुल सोगी हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। आप अगर थोड़ा उसको ठंडा कर लेंगे, आप नट्स चाहें थोड़े उस वक्त ऐड कर दें, थोड़े आप बाद में ऐड करें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए आपका जो भी आप बना रहे हैं हलवा, फिर आपने बिस्किट तोड़ के डाले अंदर? क्रश्ड, बिल्कुल क्रश, पाउडर फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में नहीं, लेकिन आप उसको कूट लें, जैसे कुटे हुए जो होते हैं, जो पीसेस भी आए, कुछ पीसेस भी हों, कुछ क्रश भी हों, कुछ पाउडर फॉर्म में भी हों। मतलब आप उसको फिर स्प्रिंकल करके उसको आप मिक्स भी कर लें। अच्छा, ऐसे जैसे वो कभी हम बिस्किट के डब्बे के ऊपर बैठ जाते हैं तो बिस्किट का जार होता है, इसी तरीका क्रश करने का। मैरी बिस्किट्स, हाँ मैरी बिस्किट्स वो बहुत अच्छे रहते हैं, सही, वो अगर यूज़ कर लिए जाए। सही। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वापस शिफ्ट होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रमज़ान में बहुत यूज़ होती है वो है बेसन। बेसन की बात कीजिए। अच्छा, बेसन का ये है कि हमारे यहाँ तो एक सिस्टम बना लिया गया है कि हम पकौड़ों से हमारी अफ्तार होती है और ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है। अदरवाइज़ बेसन कोई ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं है कि जी रोज़ा खोलने के लिए कोई बेसन की बहुत ज़्यादा कोई अफादियत है या उसका कोई बहुत फ़ायदा है। बिकॉज़ बेसन भी हम लोग ले रहे होते हैं, उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम उसके अंदर मीठा सोडा डाल देते हैं, और वो वाले जो पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी जिनको मीठा सोडा इज द बेकिंग सोडा ना? Yes, तो डालना पड़ता है। हाँ, उसमें ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की उनको शिकायत है, तो इससे उनके लेवल्स पे भी फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है कि बेसन को अगर हम भिगो देते हैं, मतलब 4 के करीब, आप 4 बजे के करीब आपने उसको भिगो दिया, थोड़ा पानी डाल के, और वो थोड़ा सॉगी हो जाए, उसके बाद 6 के करीब आपने उसमें वेजिटेबल्स डाल दिए कट करके, और वैसे ही आप उसको फ्राई करें तो फूलने में कोई
फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप उसके अंदर अगर डाइट कॉन्शियस भी हैं तो आप अपने पकौड़ों में थोड़ा सा आटा, ठीक है, या ब्राउन चोकर या ब्रांड भी डाल सकती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल होता, मैंने दोनों तरफ से ट्राई करके देखा है कि ये जो मीठा सोडा है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो हम डाल रहे होते हैं कि जी पकौड़े हमारे बहुत फूलेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स कि आपने उसके अंदर फाइबर आपने कितना ऐड कर दिया। अगर आप उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर रही हैं, आप उसमें प्याज डाल रही हैं, बैंगन डाल रही हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स डाल रही हैं, तो भी आपके पकौड़ों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सही। तो मतलब कोशिश करें कि बेकिंग सोडा ना डाला जाए। हाँ, कोशिश करें कि ना डाला जाए। वैसे ही आप वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं, प्याज फिर आपको और ज़्यादा लग रही होती है, और आप वैसे ये ट्राई करके देखें। आप अपना फाइबर कंटेंट बढ़ाएं ताकि कॉन्स्टिपेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं आपके वो भी दूर हो जाएं। जितनी आप सब्जियां उसमें डालेंगी और जितनी आप उसमें प्याज डाल रहे होते हैं, बैंगन है, कैबेज है, पालक है, आप देखें इनका फ़ायदा भी आपको नेचुरली मिल रहा होगा। कॉन्स्टिपेशन आपकी दूर हो जाती है, ठीक है, बजाय ये कि सिर्फ हैवी आपने बेसन वाले पकौड़े। हम ये पकौड़ों से और दही बड़ों से और दही फुल्कियों से वेट काफ़ी गेन कर लेते हैं। बहुत गेन कर लेते हैं। ये उसकी वजह वो होती है, बेसन क्या है, वो चने का पिसे हुए चने ही तो है, लेकिन हम उसको ऑयल में फ्राई कर रहे हैं ना। या तो ये है कि हम अपने पकोड़े बनाएं, उसको हम बेक कर लें, ठीक है, या हम उनको पकोड़े बेक, हाँ हो सकते हैं बेक, ठीक है, या हमने उनको जो है वो फ्राई पैन में हमने उनको ब्राउन कर लिया जी, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में। हमारा ये वाला मेथड थोड़ी होता है, हम तो पूरी प्रॉपरली कढ़ाई के अंदर उनको फुल ऑफ ऑयल करके और उनको डीप फ्राई कर रहे होते हैं। ये बेसिक रीज़न होता है। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि वो सोच रहे होते हैं, उनके जहनों में ये होता है कि हमें तो डाइट प्लान की इन दिनों में ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमने तो रोज़ा रखा होना है सारा दिन। मगर रोज़ा रख के जो हमारा खोलने का तरीका है और फिर जो हमारे लवाजमात होते हैं हमारे दस्तरखान पे, वो चीज़ें हमें बहुत ओवरवेट कर देती हैं, ओवर ईटिंग बेसिकली हो जाती है। सही। अच्छा, अब हम बेसन की मज़े मज़े की रेसिपी साइमस से पूछते हैं जी, बेसन किस किस तरह हम लोग ले सकते हैं और पकौड़ों का मिक्सचर क्या होना चाहिए? जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा कि मतलब उसमें अगर हम मीठा सोडा ना डालें तो उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल का 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं और उससे वो आपके पकोड़े सॉफ्ट रहेंगे। जैसे अगर आपने पहले से उन्हें बेसन का आपने मिक्सचर बना के भिगा दिया, आप उसमें कुछ और ना डालें, आप उसमें ऑयल डाल दें, कनोला ऑयल या ऑलिव और कनोला मिक्स ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज़ करें वो भी आप थोड़ा डाल दें तो उससे भी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप सोडा बेसन तो ऑलरेडी शायद हम लोग थोड़ा पानी में वो घोला हुआ होता है, तो उसके अंदर हम इस तरह ऑयल डाल देंगे तो सही रहेगा मिक्सचर? आप जैसे आपने पहले पाउडर फॉर्म में उसको लिया, आपने उसमें सॉल्ट ऐड किया, आपने उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, सिफ्ट कर लिया एक साथ, और उसके बाद आपने उसमें ऑयल ऐड करके थोड़ा सा मिक्स किया उसे, ठीक है, हाथ की मदद से उसको पहले मिक्स किया, और उसके बाद आपने उसमें जो भी आप ज़ीरा ऐड करते हैं या जो भी आप खुश्क मसाले ऐड करके और उसमें पानी से फिर आप उसको एक पेस्ट बना लेते हैं, बैटर बना लेते हैं, और फिर आप उसको रख दें 2-4 घंटे के लिए। वो जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें इतना ज़्यादा वो खुद ही रेज होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ऑयल ऐड करने से भी ये भी होता है ना, कभी कभी हम लोग बेसन बनाया, मिक्सचर बनाया, उसमें आलू काट के डाले तो थोड़ी देर वो बिल्कुल पानी पानी हो गया, और फिर वो ऐसा लगता है खाली फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं क्योंकि बेसन तो टिका ही नहीं आलू के ऊपर। एग्जैक्टली। इसका क्या तरीका? कुछ नहीं करना, आपने ऐसा करना ही नहीं है। आपने जो है जब ऑयल, आपने जब आलू भी कद्दूकश किया, कद्दूकश करके भी डाले हैं आपने, तो पहले आप उन्हें छान लीजिए अलग। नहीं, अगर हमें कद्दूकश में स्लाइस करके भी डालें, हाँ स्लाइस, जैसे आप आलू की कतलियां कह रही हैं जिसको हम फ्राई करते हैं, तो आप वो अलग रखें और बेसन अलग रखें, आप उसी वक्त उसको डिप करें और फ्राई करें। पहले से डिप करके नहीं डालें, वो बिल्कुल पानी पानी जो हो जाता है। वेजिटेबल्स हम लोग कहते हैं ना टेस्ट एब्जॉर्ब करेगा, आलू टेस्ट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो है वो आलू की कतलियां अलग कर ली, बेसन में आपके सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो उसको टेस्ट दे देंगे, और आप उसी वक्त उसको डिप करें और आप फ्राई कर लीजिए। ठीक है। अच्छा जी, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आते हैं।